हेलो स्टूडेंट, मैं शीतल मैम। आज की एक्सरसाइज 1B 1A में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इकाई संबंध के बारे में, सार्वत्रिक संबंध के बारे में, और एक था अपना रिक्त संबंध के बारे में। यस, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और इकाई संबंध। और आज अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि एक्सरसाइज वाइज में आपको संबंध बताऊंगी, क्योंकि मैं इकट्ठे बता देती तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता। 1B में जो क्वेश्चन है उसमें कहा जाएगा कि अपने को संबंध बताना है स्वतुल्य का, सम्मित का और संक्रामक का। तो थोड़ा सा इन संबंध के बारे में आपको बता दूं मैं कि कैसे क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी में से आता है, 1B में से ही आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसके विथ एग्जाम्पल तैयार कर लेना। एग्जाम्पल भी इसके जैसे, जब एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अपन पहले स्वतुल्य का संबंध देख लें। मैं आपको पहले बता दे रही कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वतुल्य आपको अलग ही समझ में आ रहा। स्वयं तुल्य मतलब स्वयं की तुलना, यानी स्वतुल्य आर में, मैं आपको पहले थोड़ा समझा दे रही। आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए ये लाइन तो खैर आपको हर क्वेश्चन में लिखनी ही पड़ेगी। सारे क्वेश्चनों में एक सा रहता है, बस थोड़े से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है कि जैसे आपने आर का कोई अवयव ले लिया, ए बी, आर इसी प्रकार का समुच्चय रखेगा ना। आर ने बोल दिया है, ये देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। मैं आपको सबसे पहले स्वतुल्य का संबंध बता रही हूँ। तो स्वतुल्य का संबंध क्या होता है कि आर में कोई एलिमेंट है ए बी, इसको ऐसा लिख दो, इज द एलिमेंट ऑफ आर। तब स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये ए और ये बी आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब स्वतुल्य कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हो। मतलब 2-2 ले लो और 2-2 अवयव होना चाहिए किसका, आर का। मतलब ये आर में उपस्थित होना चाहिए। वो सब मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार बता दूंगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्वतुल्य होता क्या है। स्वतुल्य यानी 2-2 अवयव होना चाहिए किसका, आर का। या फिर आप ले लो 1-1 ये अवयव होना चाहिए किसका, आर का। या फिर आप ले लो 3-3। कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब ये ए और ये बी, मतलब ए बराबर बी आपस में बराबर होना चाहिए। और ये समुच्चय, ये युग्म उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में। तब वो स्वतुल्य का संबंध कहलाएगा। सेकंड में बता दे रही है, अभी तो मैं आपको समझा रही हूं ऐसे ही। सेकंड, सम्मित का संबंध होने के लिए, ये तीनों संबंध के बारे में बता रही हूँ, फिर क्वेश्चन में आऊंगी मैं। सम्मित का संबंध क्या होगा कि कोई भी आपने युग्म ले लिया, कहां से, आर से। अब ये कैसे लोगे, वो तो अपन आर को बनाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। आर में संबंध अपने को दिया जाएगा। कोई भी अपन ने युग्म ले लिया आर का, और क्या होना चाहिए, वो आपस में पलट के भी, यदि उनको पलट दें हम, यदि हम उनको आपस में पलट दें, मतलब B के स्थान पर A और A के स्थान पर B आ जाए, और ये भी उपस्थित होना चाहिए काय में, R में, तब ये सम्मित का संबंध होगा। जैसे मैंने ले लिया 1-2, किसका अवयव है, R का, और फिर इसको पलट दें, यानी कितना आना चाहिए, 2-1 भी उपस्थित होना चाहिए काय में, R में। तो ये सम्मित का संबंध होगा। आप बोलेंगे मैडम यहाँ तो आपने 1-1, 2-2 ले लिया, 3-3 ले लिया, वो तो मैंने मन से लिया क्योंकि स्वतुल्य में ये बराबर होना चाहिए। ले लो आप यहाँ पर 1-1 ले लो। 1-1 ले लोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसको पलटोगे तो भी 1-1 आएगा और तो वो अवयव होगा आर का। मेरा कहने का मतलब ये है कि सम्मित का संबंध कब होता है, जब कोई भी युग्म ले लो और वो आर में उपस्थित होना चाहिए, और यदि उसको आप पलट दो, उसका इंटरचेंज कर दो। जैसे यहाँ ए बी, तो यहाँ कितना कर दिया अपन ने, बी ए। जैसे यहाँ 1-2 और अपन ने पलट दिया, कितना आ गया, 2-1, और वो उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में। और स्वतुल्य क्या कहता है कि मैं बराबर रखूंगा भाई, आप कहीं से भी लो, आर से कैसे भी लो, लेकिन मैं आपस में ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हुआ तो वह स्वतुल्य का संबंध, और यदि ये पलट के भी उपस्थित, ये कोई सा भी आप ले लेना उसमें से, आर में से, और फिर इसको पलट देंगे, वो उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में, तो वो सम्मित का संबंध होगा। अब मैं संक्रामक का संबंध आपको बता दे रही। थर्ड है आपका संक्रामक का संबंध। ये तो मैं अभी सब संबंध के बारे में आपको बता रही हूँ। तो संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए भी अवयव है किसका, आर का, कोई सा भी अवयव ले लिया अपन ने, आर का, और बी सी कोई सा भी अवयव ले लिया अपन ने, आर का, है ना। जैसे ए बी लो तो यहाँ पर अपन ने बी सी ले लेना, कोई भी अवयव ले लिया आर का, ये 2 ले लिया अपन ने। और क्या होना चाहिए कि ये बी से ये बी हटा, और क्या होना चाहिए कि ये ए और सी अवयव होना चाहिए किसका,
आर का। तो ये संक्रामक का संबंध होगा। मतलब क्या कि जैसे आपने 1 2 ले लिया काय का, आर का कोई अवयव ले लिया बाय चांस, और फिर आपने वहां पर ले लिया 2 3 ले लिया, किसका ले लिया, आर का, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए कि ये 1 और ये 3 अवयव आ जाना चाहिए काय का, आर का। तो ये काय का संबंध हो जाएगा, संक्रामक का संबंध हो जाएगा। मतलब अपन पढ़ क्या रहे हैं, स्वतुल्य का संबंध। पूरी एक्सरसाइज में अपन यही पढ़ेंगे, स्वतुल्य का संबंध। स्वतुल्य का संबंध का मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। आप कोई सा भी अवयव आर से लो और ये आपस में बराबर होंगे तो ये स्वतुल्य का संबंध होगा। सम्मित का संबंध, सम्मित के संबंध के लिए आप कोई सा भी अवयव लोगे और उसको पलट दोगे, पलट के भी वो उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में, इसका मतलब वो सम्मित का संबंध होगा। संक्रामक का संबंध क्या होगा कि आपने कोई अवयव ले लिया आर का, दूसरा भी कोई अवयव ले लिया आर का, और ऐसा लेना कि जैसे यहाँ जो सेम रहे वो और ये दोनों सेम रहे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 2, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ 1 2 पे खत्म हुआ, तो ये मैंने क्या ले लिया 2 और 3, किसका ले लिया, आर का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 3 काय का अवयव होना चाहिए आर का। यह संक्रामक का संबंध। वैसे क्वेश्चन करते करते आपको सारे संबंध समझ में आ जाएंगे, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय x इज द एलिमेंट ऑफ z, मतलब x अवयव है z का, और कैसा है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 में r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b द्वारा प्रदत्त संबंध r स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अब मैं थोड़ा बहुत तो आपको बता चुकी हूँ कि स्वतुल्य क्या होगा। स्वतुल्य मतलब बराबर, सम्मित मतलब क्या होगा, कोई भी अवयव ले और पलट के भी वो आर में उपस्थित हो जाए। संक्रामक क्या होगा, कोई भी एक ले लिया, दूसरा भी कोई एक ले लिया, और तीसरा ऑटोमेटिक उन दोनों से कनेक्ट आ जाना चाहिए। वो मैं अभी आपको सब समझा दूंगी। आपको क्वेश्चन देख करके थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि ए अपने को समुच्चय नहीं दे रखा है, ए खुद अपने को बनाना है। ये आप लोगों ने 9th में बनाया होगा, 9th में आप समुच्चय हट गए, 11th में बनाया होगा आपने। 0 के लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब ए वाले में 0 शामिल होगा, है ना। ए अपने को खुद बनाना है 0, फिर कितना है 1, फिर कहाँ तक ले जाना है अपने को, 12 तक ले जाना है, और 12 को भी शामिल करना है। कैसे पहचाना है शामिल करना है, इक्वल टू का साइन लगाए ना, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप डैश डैश करके भी 12 लिख सकते हैं। अच्छा, आर आपको हर क्वेश्चन में संबंध दिया जाएगा। ये आर आपको हर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आर ये बोलेगा कि मेरे को कैसे अवयव रखना है। अभी उसने बता दिया है कि मेरे को ए से अवयव रखना है, और कैसे रखना है कि ए बराबर है किसके, बी के। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर बराबर रखेगा आर, और रखेगा कहाँ से, ए से लेगा और कहीं से नहीं लेगा। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा बताओ, आर ये हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं ए से रखूंगा, और वो भी कैसे रखूंगा कि ए और बी में क्या रिलेशन हो, ए और बी आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर यानी ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बराबर में 1 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। ये सब कहाँ से ले रहा है, ए से ले रहा है, लेकिन ए से ले रहा है वो उसने शर्त रख दी है कि मैं बराबर रखूंगा बिल्कुल। फिर यहाँ कितना है 4 4 है, फिर यहाँ कितना है 5 5 है, फिर यहाँ कितना है 6 6 है, अप टू डैश डैश ऐसे अपन करके 12 12 लिख सकते हैं। 12 तक रख रहा है वो, है ना। अपन ने आर बना लिया। ये आर हमेशा आप कहाँ से बनाओगे, जो डेफिनेशन, जो संबंध दिया जाएगा उसको देख करके आप आर बनाओगे। अब सबसे पहले आपने को क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में आर द्वारा प्रदत्त संबंध कौन कौन सा है। आर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है। ये अपने को संबंध सब सिद्ध करना है। तो आर में पहला लिखेंगे आप, आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है, स्वतुल्य का संबंध। अभी थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा कि स्वतुल्य का संबंध होने के लिए दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, और आपको दिख रहा है कि आर रख भी रहा है। तो अपन पहले इसका फार्मूला लिखेंगे
कैसा लिखेंगे, ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कोई अवयव ले लिया अपन ने आर का। फॉर ऑल, ये भी आप हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, कहाँ से लिए हैं अपन ने ए और बी, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, पर हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी। अच्छा, जहाँ कैसा है ये स्वतुल्य का संबंध कि ए बराबर होना चाहिए काई से, बी से, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने डेफिनेशन से लिखा है, फार्मूला कह लो आप तो, कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है। स्वतुल्य का संबंध होने के लिए ए कॉमा बी अवयव है किसका, आर का, और वो कैसा है कि ए बराबर होना चाहिए बी के। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए तो आर वैसा भी रख रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ से कोई सा भी ले लेंगे। हमने क्या ले लिया, परिभाषा अनुसार, परिभाषा यानी क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पर कोई सा भी ले लेना, 1 1 अवयव ले लिया। ये कहाँ से लिया हमने, परिभाषा से, यहाँ से आर से, या 0 0 भी ले सकते हो, है ना। किसका ले लिया हमने, आर का है, ये सच में भी है। और जहाँ है क्या ये बताओ, जहाँ ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब अतः क्या हुआ, आर में स्वतुल्य का, यहां पर आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे करके यहां से कोई सा भी लिख सकते हैं, स्वतुल्य का संबंध होगा। सेकेंड, आर में सममित का संबंध, ये सिद्ध हो गया हमारा स्वतुल्य का। वो तो देख के ही लग रहा था कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य यानी सब आपस में बराबर है। अच्छा, सममित का संबंध होने के लिए क्या होता है, संबंध होने के लिए मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, ये होता है कि ए बी अवयव ले लिया किसका, आर का, तो क्या होना चाहिए, पलट के भी आ जाना चाहिए, बी ए भी अवयव होना चाहिए किसका, आर का। अब हम ये कहाँ से एग्जाम्पल देके बताएं, ये तो हमने क्वेश्चन से लिखा। अब ये प्रश्न अनुसार या परिभाषा अनुसार क्या दे रखा है हमको, कोई सा भी अवयव लेकर के बता दें हम, कि जैसे हमने 1 1 ले लिया, 1 1 किसका है, आर का, ये तो हमने सच में 1 1 लिया है यहाँ से आर का। अब हम इसको पलट दें, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, तो भी ये आर में है, यस है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः सममित का संबंध होगा। इन क्वेश्चनों की तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। थर्ड कंडीशन है संक्रामक का संबंध होने के लिए, सममित का संबंध पलट के हो जाता है, स्वतुल्य का संबंध आपस में बराबर रहना चाहिए, और संक्रामक का संबंध क्या होता है कि कोई भी अवयव ले लिया आर का, कॉमा या तथा कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा कोई सा भी अवयव ले लिया आर का, और ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, समझ लो ये बी से ये बी कैंसिल हो गया, ये अपन ने अपनी लैंग्वेज में सीख लिया, क्या आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ये और ये सी अवयव आ जाना चाहिए किसका, आर का। यदि आ गया तो समझ लो कि संक्रामक का संबंध हुआ। अब अपन क्वेश्चन के अनुसार उसको उदाहरण से बता दें कि हमारे आर में संक्रामक का संबंध है, कोई सा भी ले सकते हैं अपन। तो अपन ने जैसे ले लिया 2 2 ले लिया बाय चांस, है ना, प्रश्नानुसार या परिभाषा अनुसार, परिभाषा अनुसार, परिभाषा यानी उसने जो संबंध दिया है ना उसके अनुसार हमने 2 2 ये अपने मन से बता रहे हैं, मन से नहीं मतलब यहाँ से आर से लेके, तो आप कोई सा भी युग्म ले सकते हो, 0 0 1 1 2 2 3 3 कोई सा भी, ये ले लिया हमने आर से, ये तो सच में है अवयव आर का। अब मैंने क्या बोला है आपको, शायद डेफिनेशन समझाई थी उस समय, मैंने ये बोला था कि यहाँ ये जो खत्म हो ना वो इससे शुरू पे ले लेना, है ना। तो जैसे मेरा ये दो पे खत्म है तो मैं दूसरा भी अवयव क्या ले रही, ये 2 पे खत्म तो ये भी 2 ले रही। अब चूंकि परिभाषा क्या कहती है, आर क्या कहता है कि यहाँ जो रहेगा वो मैं यहाँ रखूंगा, अवयव है किसका, आर का। यहाँ 3 3 नहीं ले सकते। तो आप ये देख रहे हैं
कि ये बी से ये बी कैंसल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए और सी। ए और सी यानी क्या आ जाएगा, 2 2 भी अवयव होगा निश्चित किसका, आर का। अतः क्या हुआ, अतः संक्रामक का संबंध होगा। तो नीचे आप संबंध होगा, हर क्वेश्चन में नीचे जरूर लिखना। अतः आर में स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक का संबंध होगा। इस क्वेश्चन की आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, 1 चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि जांच कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू संबंध अपने को ये दे रखा है कि A कॉमा B सच दैट B इक्वल टू A प्लस का 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। ये अपने को इसमें जांच करना है, मतलब इसमें ये नहीं करना है सिद्ध करना या बताना, इसमें जांच करके बताना है कि सच में स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है कि नहीं। और डेफिनेशन अपने को ये दे रखी है, मतलब परिभाषा ये दे रखी है, क्या दे रखी है कि सबसे पहले तो R ऐसे अवयव रखेगा, A भी तो रखेगा, रखेगा कहां से, A से रखेगा, लेकिन ऐसे रखेगा कि जो B वाला है ना बाद वाला, वो कैसे रखेगा, इससे एक ज्यादा होना चाहिए। मतलब किससे एक ज्यादा होना चाहिए, आगे वाले से। आगे वाला 1 रखा है तो B 2 रखना पड़ेगा, आगे वाला 3 रखा है तो B 4 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने शर्त दे दी है कि जो B है वो क्या है, A प्लस का 1 एक ज्यादा है। तो अपन देख लें, इसमें अपने को सबसे पहले A इज इक्वल टू लिख लें। A इज इक्वल टू अपने को दिया ही है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने A तैयार किया था, यहाँ A अपने को दिया है। अब अपन R तैयार कर लें, और R क्या है, सबसे पहले A कॉमा B सच दैट कैसा है, B इज इक्वल टू A प्लस का 1। क्वेश्चन INP है, मतलब जो B है यहाँ ऐसे युग्म में पहले A लिखाता है, A वाला, और ये बाद वाला B लिखाता है, तो वो B क्या कह रहा है, मतलब B कैसे रखेगा, जो आगे वाला है ना उससे एक ज्यादा रखेगा। मतलब जो B है वो कैसे रखाएगा, A से एक ज्यादा, A जो भी रखा उससे एक ज्यादा, क्योंकि उसने यहाँ संबंध बता दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को ये संबंध दिया था, ये बराबर, और अब क्या दे रखा है, एक ज्यादा, मतलब बराबर नहीं रखेगा, वो एक ज्यादा रखेगा। और रखेगा कहां से, A से। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, AB, तो A का मान समझ लो अपन ने 1 रखा, तो B का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, एक ज्यादा रखेगा ना, B इससे एक ज्यादा होगा, A से एक ज्यादा। अगर आपने A 2 रख लिया तो B आपको 3 रखना पड़ेगा, एक ज्यादा। अगर आपने A 3 रख लिया स्मॉल a, तो B क्या रखना पड़ेगा, आपको 4 रखना पड़ेगा। यदि आपने A 4 रख लिया तो B कितना रखना पड़ेगा, 5। यदि आपने A 5 रख लिया तो B कितना रखना पड़ेगा, 6। मतलब R ये कह रहा है कि ये वाला मैं ज्यादा रखूंगा 1, क्योंकि उसने डेफिनेशन दे रखी कि जो B है वो क्या है, A से एक ज्यादा है। अब अपने को ये संबंधों की जांच करना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। आपको पता है स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य स्वयं के तुल्य, मतलब ये दोनों अवयव आपस में बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मित अपन पलट देते हैं। तो जैसे अगर अपन ने कोई सा अवयव ले लिया, 2 3 ले लिया, समझ लो R में उपस्थित है, और इसको पलटेंगे 2 3 का क्या हो जाएगा, 3 2। तो 3 2 तो इसमें उपस्थित है ही नहीं R में। क्यों नहीं है 3 2, क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा आगे वाला, जबकि वो परिभाषा से क्या कह रहा है कि B बड़ा होना चाहिए, तो सम्मित भी नहीं है। अच्छा, संक्रामक का अभी देख लेंगे अपन। तो पहले अपन सब सिद्ध करें, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होगा, वो तो डेफिनेशन आपको, मतलब वो फार्मूला तो आपको हर उसमें लिखना है। R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है कि AB अवयव ले लिया किसका, R का, फॉर ऑल यानी प्रत्येक AB कहां से लिया है, ये A से लिया है। और कैसा होना चाहिए, जहां A बराबर होना चाहिए किसके, B के, तब ये स्वतुल्य की डेफिनेशन होती है। ये स्वतुल्य की डेफिनेशन ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है।
अब जैसे अपन ने ले लिया कोई सा भी यहां से अवयव, अब अपने को बताना पड़ेगा उसको यहां से एग्जाम्पल दे करके कि स्वतुल्य है कि नहीं। यहां से यहीं से लेते तो हैं, और ये कहां से लेते हैं, ये क्वेश्चन से संबंध दिया जाता है, हर क्वेश्चन में आपको संबंध दिया जाएगा आर। तो अपन जैसे अगर यहां से ले लिया, यहां ऐसा लिख भी देना परिभाषा से, और परिभाषा से यानी क्या, कोई सा भी युग्म ले लें, जैसे 1 2 ले लिया मैंने, आप 2 3 3 4 कोई सा भी लेके बता सकते हैं कि 1 2 अवयव है किसका, आर का, है ना। जहां पर क्या है, फॉर ऑल कर दिया करें, 1 और 2 दोनों अवयव हैं किसके, ए के। अगर अपन ब्रैकेट लगा देते तो वो आर का बन जाता, लेकिन अलग अलग 1 और 2 कहां किसके हैं, ए के। ये भी लिख दिया करें लाइन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ये। अब स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, पर 1 और 2 तो आपस में बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर होते तो स्वतुल्य का संबंध होता। इसका मतलब अतः आर में स्वतुल्य का संबंध नहीं है। इसका मतलब आर में स्वतुल्य का संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है, क्योंकि ये आपस में बराबर होना चाहिए। स्वतुल्य तो ये कहता है कोई सा भी आप यहां से युग्म उठाओ, आर मतलब आर का कोई सा भी अवयव लो और वो आपस में क्या आना चाहिए, डेफिनेशन के अनुसार बराबर होना चाहिए, और ये बराबर नहीं है। अब सेकंड क्या है, सम्मित का संबंध होने के लिए, सम्मित का संबंध होने के लिए, सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होता है कि कोई भी अवयव ले लिया, ए बी अवयव ले लिया आर का, और वो पलट के भी अवयव आना चाहिए किसका, आर का। यानी आपने यहां से कोई सा भी एग्जाम्पल उठाओ, आप मैं कोई सा भी ले रही, 1 2 2 3 3 4 कोई सा भी ले रही, 1 2 ले लिया मैंने यहां से, और वो अवयव है किसका, आर का। यस है वो तो, लेकिन सम्मित की डेफिनेशन ये कहती है कि इसको पलट के भी उपस्थित होना चाहिए आर में। तो मैं इसको पलटूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 2 1, जो कि अवयव नहीं होगा आर का। क्योंकि ये क्या हो गया, इसमें तो ए बड़ा हो गया, जबकि क्वेश्चन के अनुसार क्या है, बी बड़ा है किससे, ए से। यहां ए बड़ा हो गया, आगे वाला बड़ा हो गया, जबकि बी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो अवयव हो ही नहीं सकता आर का इस वाले क्वेश्चन के लिए। अतः आर में सम्मित का संबंध नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होता है, संक्रामक का संबंध होने के लिए कि कोई भी अवयव ले लिया आर का, है ना, तथा एक और ले लिया बी सी आर का, तो क्या जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ए और सी, बी से बी कैंसिल हो गया, अपन ऐसा मान के चलते हैं, ए सी अवयव आ जाना चाहिए किसका, आर का। बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं आर का। अब देखते हैं अपन कोई सा भी फॉर एग्जाम्पल ले लें परिभाषा से। ये लेना कहां से है आपको, सब यहां से, है ना, और ये कहां से तैयार करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार। तो अपन ने कोई सा भी ले लिया, जैसे 1 2 ले लिया, अवयव है किसका, आर का है, तथा मैंने आपको बताया कि ये जहां पर खत्म हो अगला वो ही लेना। ये 2 पे खत्म हुआ, ये 2 लिया, तो अगला क्या आएगा, 2 3 अवयव ले लिया किसका, आर का। ये भी है आपके इसमें, लेकिन क्या आना चाहिए, ये 2 से ये 2 कैंसल, यानी क्या आना चाहिए, 1 3 भी आना चाहिए किसका, आर का। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये परिभाषा के अनुसार ये इससे 2 ज्यादा हो गया, जबकि परिभाषा क्या कह रही है, कितना ज्यादा होना चाहिए, 1 ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब अतः संक्रामक का संबंध भी नहीं होगा, अतः संक्रामक का संबंध नहीं होगा। इसका मतलब नीचे एक ब्लैक कलर के पेन से लाइन लिख देना, अतः आर में स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक का संबंध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में
आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अपने को जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रूफ करना है। उसने ये बोला आर में ये सिद्ध करो कि स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है ना। और अपने को यहाँ ए इज इक्वल टू कोई समुच्चय वगैरह नहीं दे रखा है, मतलब संख्या से आप ऐसे ही मान के चलेंगे। तो अपन सबसे पहले सॉल्व आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब आर क्या बोल रहा है, मैं ए से अवयव रखूंगा कि ए बी सच दैट, मतलब ए और बी के रूप में रखूंगा, पर ए से रखूंगा कि जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए, या तो ए बी के बराबर हो या फिर बी से छोटा हो, मतलब आगे वाला छोटा रहेगा पीछे वाला बड़ा रहेगा चाहे कितना भी हो। 1 2 3 का नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 बड़ा था, जैसे अपन 1 रखा था तो दूसरा 2 था, पहला 2 रखा था तो दूसरा बी 3 था क्योंकि उसमें 1 ज़्यादा बोला था। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है वो छोटा तो है लेकिन कितना छोटा ये नहीं बताया। तो अपने को ये बोला है कि ये स्टार्टिंग वाला ए जो है वो छोटा रखो और बी बड़ा रखो, अब वो कितना भी हो सकता है। अच्छा, और उसमें संबंध क्या दे रखा है कि वो बराबर भी हो सकता है, क्योंकि नीचे बराबर का भी साइन है, इसका मतलब वो बराबर भी हो सकता है और वो उससे छोटा भी होगा, आगे वाला बड़ा नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना। अब सबसे पहले आर में फर्स्ट अब अपन इसको संख्या से लेकर के ऐसे शो कर देंगे, यहाँ लिख नहीं सकते अब क्या दे रखा है आर के बारे में। तो आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होगा, आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि अपन ने ए बी ले लिया कहाँ से, आर से, और फॉर ऑल ए कॉमा बी, अच्छा इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि ए समुच्चय नहीं दे रखा अपने को, ए बी ले लिया इज द एलिमेंट ऑफ आर, जहां क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। अब परिभाषा से, चूंकि परिभाषा से क्या है, परिभाषा से कि जो ए है वो छोटा या बराबर है किसके, बी के, इसका मतलब ए जो है वो इसके बराबर भी है और छोटा भी है, और हमको स्वतुल्य की डेफिनेशन से यही बताना है ना। तो यहाँ कितना रख दें हम, यहाँ ये स्वतुल्य की डेफिनेशन से ये ए तो वैसे के वैसे, और इस बी की जगह पे भी कितना लिख दें हम, ए लिख दें। क्यों ए लिख दें, क्यों लिखा, क्योंकि परिभाषा से जो ए है वो छोटा है और बराबर है किसके, बी के, इसका मतलब ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब हम बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और यदि ये दोनों आपस में बराबर, जहां ए बराबर बी, अतः स्वतुल्य का संबंध होगा। क्योंकि अब अपन नंबर से इसलिए नहीं बता सकते, नंबर से भी बता सकते हैं पर आपने को दिया नहीं है, चूंकि अंक वगैरह अपने को कोई समुच्चय नहीं दे रखा है, अब अपने को सिर्फ यही डेफिनेशन दे रखी है। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने पूरा के पूरा, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी ये लाइन, तो ये मैंने पूरा के पूरा स्वतुल्य की डेफिनेशन से लिखा है। फिर ये परिभाषा से वो क्या कह रहा है कि मैं ए से अवयव रखूंगा कि जो ए है वो बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। तो हमको अभी स्वतुल्य के लिए बराबर का मतलब चाहिए, तो हमने क्या करा, ये फार्मूले में ए का मान 1 ही रखा, बी की जगह पे कितना लिख दिया, ए। ये हो सकता है आर में उपस्थित, आर में ये हो सकता है। क्यों हो सकता है आर में उपस्थित, क्योंकि आर ने ये शर्त रखी है कि मैं बराबर भी हो सकता हूँ लेकिन आगे वाला छोटा रहेगा पीछे वाले की, तो ये आर में उपस्थित हो सकता है, इसका मतलब आर में स्वतुल्य का संबंध होगा। सेकंड है आर में सम्मित का संबंध होने के लिए, सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी अवयव ले लिया आर का और उसको पलट के भी उपस्थित होना चाहिए आर में। अब हम देखते हैं यहां पर परिभाषा से, परिभाषा से क्या होगा कि हमने सच में कोई अवयव ले लिया, ए अवयव ले लिया किसका, आर का, तो
क्या BA भी अवयव होगा R का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस परिभाषा से उसने ये कहा है कि आगे वाला छोटा है, पीछे वाला बड़ा है। अब जब हम उसको पलटेंगे तो क्या होगा? पीछे वाला आगे आ गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो R ऐसे अवयव नहीं रखेगा। उसने बोल दिया कि मैं ऐसे अवयव नहीं रखूंगा, है ना। मैं कैसे रखूंगा कि आगे वाला छोटा, पीछे वाला बड़ा। जब उसको पलटेंगे तो ये आगे तो बड़ा आ जाएगा, तो ये R में उपस्थित नहीं होगा। इसका मतलब R में सम्मित का संबंध नहीं है। R में सम्मित का संबंध नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इक्वल टू वाली डेफिनेशन से कर दें अपन, इक्वल टू यानी वो इक्वल टू भी तो रख रहा है, तो यहाँ इक्वल टू वाली डेफिनेशन से पलटेंगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। अपने को क्वेश्चन के अनुसार क्या बताना है, उसने ये बोला है कि सम्मित नहीं है तो अपन ये ऐसे बताएंगे, और ये सच में भी है। क्यों? अगर अपन कोई सा भी युग्म लेते हैं और वो R में उपस्थित है और संबंध कैसा बताया है कि आगे वाला छोटा है, पीछे वाला बड़ा है, और यदि उसको पलटेंगे तो पीछे वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा आगे, जब आगे इसने स्थान ले लिया तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और ये ऐसे अवयव R में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब R में सम्मित का संबंध नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है? R में संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होगा? R में संक्रामक का संबंध होने के लिए कि AB अवयव ले लिया किसका? R का, और कोई भी BC अवयव ले लिया किसका? R का, तब क्या आना चाहिए? तब AC अवयव आना चाहिए किसका? R का। अब हम परिभाषा से देख लें। परिभाषा से हम दिमाग में ये रखेंगे कि जो AB है वो अवयव है किसका? R का, जहां A छोटा है किससे? B से। फिर तथा हमने एक अवयव दूसरा ले लिया, B ले लिया C से, जहां B छोटा है किससे? C से। तब जहां ऐसा लिख भी देना, जहां A लेस देन इक्वल टू B, तथा इससे भी क्या हो रहा है शो कि B लेस देन इक्वल टू C, मतलब A छोटा है बराबर है किसके? B के। यदि R में है तो ये होगा, यदि ये भी R में है तो ये भी होगा कि B छोटा होगा किससे? C से। तब ये आ जाना चाहिए, ये B से ये B गया, यानी क्या आ जाना चाहिए? AC अवयव होना चाहिए किसका? R का। तब आगे वाला जो है वो इससे निश्चित छोटा होगा। क्यों? ये इससे छोटा और इससे छोटा, ये इससे छोटा, इससे छोटा ये, तो ये निश्चित इससे क्या होगा? छोटा। इसका मतलब A छोटा या बराबर हो सकता है किससे? C से। अतः R में संक्रामक का संबंध होगा। ये थोड़ी सी आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा।